नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। मां वैष्णो का सिक्का चुपचाप इस जगह पर रख देना, 15 दिनों में बनोगे करोड़पति। सर्वप्रथम तो चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में आप लोगों को मां वैष्णो का सिक्का का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। मैं हर साल अपने इस चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी नवरात्रि के समय में बताता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है नवरात्रि के बारे में है, यानी जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इस पावन पर्व में मां वैष्णो का सिक्का अगर आप इस जगह पर चुपचाप रख दें, घर के इस कोने में, मां दुर्गा दौड़े दौड़े चली आएंगी। दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो का सिक्का है तो आप बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़े लकी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदारी करने की परंपरा चली आ रही थी, ये प्राचीन काल से ही है। क्योंकि दोस्तों, जो सिक्के होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है, धन की देवी है। मां वैष्णो सिक्के को नवरात्रि के आप किसी भी दिन अगर आप इस सिक्के का यह उपाय कर लें तो चमत्कार आप देखकर खुद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी अगर आपके पास मां वैष्णो का सिक्का है, पुराने समय के जो प्राचीन काल से खरीद करके आप अपने घर में लेकर रखे हुए हैं। दोस्तों, इसे आप अपने घर में ढूंढना शुरू कर दीजिए अगर आपके घर में पहले से है, और अगर नहीं तो खरीद कर लाएं। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले, तो आज की वीडियो में इसके चमत्कार बताऊंगा। नवरात्रि के समय में इसे आप जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के छवि यानी कि छपे हैं, तस्वीर छपी है, चित्र छपे हैं, अर्थात उनके स्वरूप छपे हैं उस सिक्के पर, या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं उस सिक्के पर। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं कि दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के, फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी नवरात्र के दौरान अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना चाहोगे तो कभी दुनिया में भिखारी नहीं रहोगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अब शुरू होने ही वाले हैं, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, माँ दुर्गा का पर्व कहा जाता है, माँ जगदम्बा का, आदि शक्ति माता का पर्व कहा जाता है। क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक में अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हर मानव के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौ कन्या के रूप में बन करके आती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्र कालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्म के पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि का हर एक दिन, हर एक सेकंड गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंक से राजा बनाएंगे, ये आपको इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ये आपके हर कदम में मित्र की भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे बीच में अधूरा छोड़कर मत देखना। अधूरे ज्ञान पाप के भागीदार बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, हमारा चैनल एक YouTube चैनल ही नहीं है, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है।
परिवार का हिस्सा है। आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के बहुत बड़े हिस्से हैं, यानी कि सदस्य हैं। दोस्तों अभी तक हमारे अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ना है, अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इतना करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। हमारे इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को फिर से ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हम आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात की इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता है दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों को होती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की होती है, परंतु एक खास बात 2024 की जो चैत्र नवरात्रि पड़ रही है ये पूरे 9 दिन तक रहने वाली है। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 दिन शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगी। इस बार नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल दिन बुधवार को समापन होगा। 9 अप्रैल से मां दुर्गा की स्थापना, घट स्थापना की जाएगी। दोस्तों अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन एक रात्रकालीन के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है, जिसे हम जैसे मिल यानी कि जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता को पहना देना, फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी को नवरात्रि के सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प के गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों के सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती हैं। लोगों को बोलता हूं हमारा चैनल आप लोगों का खास चैनल है और आप लोग हमारे गुप्त से गुप्त जो हम जानकारी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आपको लाभ उठा सकें। दोस्तों नवरात्रि के समय में बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल से जुड़े हैं जिन्हें टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइएगा। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन में गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करेंगी। दोस्तों माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का या फिर लक्ष्मी जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो रात्रकालीन में इस पर्व से आप जो है दोस्तों इस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पाठ पूजा किए हुए कोई भी चीज को लेते हैं तो वो लाभान्वित नहीं होता, अर्थात आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद कर लाते हैं, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो जागृत होता है। उसी तरह से दोस्तों ये वैष्णव सिक्का माँ दुर्गा का सिक्का अगर आपके पास है, परंतु अगर आप इसे जागरण करके नहीं रखें तो दोस्तों आपके लिए किसी काम का नहीं है, केवल एक साधारण सा सिक्का। परंतु आज के इस वीडियो में इसे जो है जगाने का तरीका बता दूं, आप इसे तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्के को जागृत करके दिन दुगनी रात चौगुनी अपनी तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, बल्कि क्या करें, आपको नवरात्रि के किसी भी दिन आपको एक सिक्का लेना है। इस सिक्के को क्या करें, आप माता रानी के, दुर्गा माँ रानी के, जगदम्बा माता के, माता लक्ष्मी जी के चित्र के सामने आप वहीं पर रख दें और इसमें लाल सिंदूर का टीका लगा दें और फिर एक दीपक जला दें। अखंड दीपक जलाएंगे तो अच्छा, नहीं तो कोई भी दीपक जला दें और फिर आप इस सिक्के को इस दीपक में डाल दें। इसके बाद क्या करें, जब दीपक बुझ जाए तो इस सिक्के को निकाल करके एक लाल कपड़े में लपेटकर माता रानी से प्रार्थना करें अपनी जो भी मनोकामना है, और इस सिक्के को ले जा करके आप अपने धन पेटी, अलमारी, तिजोरी पे रख दें। दोस्तों यकीन मानिए इतना चमत्कार देखने को मिलेगा जीवन में इस सिक्के से कि आपके जीवन और भाग्य दोनों बदल जाएगा। गजब का ये उपाय है, इसे करके देखिएगा। दोस्तों आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों आप चाहे तो एक सिक्का, कोई भी सिक्का ले लें जो आपके पास है, माता रानी का, लक्ष्मी जी का, वैष्णो माँ का सिक्का है
अगर नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के से भी काम चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई सिक्का नहीं है तो आप घबराइएगा नहीं, आप 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं और आप इसे माता रानी के, यानी कि जब नवरात्रि शुरू होगा तो पहले ही दिन से आप माता रानी के चरणों के पास इसे रख दें और चरणों में रखने के बाद जब नवरात्रि का 9वां दिन हो, 9वीं जिस दिन, उस दिन इसे रात्रकालीन क्या करें कि एक मंत्र आप इसे 9 दिन लगातार पढ़ना है, यानी कि आपको कम से कम 5 माला क्या पढ़ना है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपको, यानी कि 9 दिन, और आपको 5 माला रात्रकालीन करना है आपको जाप, और 9वीं के दिन भी 5 माला जाप करके फिर इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट करके आप चाहे तो इसे धन पेटी तिजोरी पर रख दें या फिर पूजा स्थान पर रख दें, तो घर में सदैव धन का आगमन बढ़ेगा और 15 दिनों में आप माला माल बन जाओगे। आपके घर में धन तेजी से आएगा। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगेगी, व्यापार चलेगा। अगर मान लीजिए व्यापार में दिक्कत हो रही है, जैसे बहुत से लोगों को व्यापार नहीं चलता, तो इस वैष्णव सिक्के को क्या करें कि नवरात्रि के समय माता रानी के चरणों के पास रख दें और फिर इसे 9वीं के दिन आप अपने व्यापार के गल्ले के स्थान पर रख दें। दोस्तों, आपका व्यापार घोड़े की तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगा। और नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा आपका, आपके बड़े अधिकारी बॉस आपसे नाराज रहते हैं, तो आप इस सिक्के को अपने पास रखें, जेब में रख कर जाएं, पर्स में रख कर जाएं, तो आपकी नौकरी तो लगेगी ही नहीं लगी है, नौकरी में भी आपको पदोन्नत प्रतिष्ठा मिलेगा, आपके बॉस भी आपका कहना मानेंगे। इस सिक्के के जबरदस्त उपाय, यानी कि इस सिक्के को, वैष्णव सिक्के को आप नवरात्रि में मां रानी के चरणों के पास रख दें। फिर इसे आप, यानी कि ये मंत्र जो हमने बताया कि ओम दुम दुर्गाय नमः, इससे आप प्राण प्रतिष्ठा करें। इसे अच्छी तरह से गंगा जल से आप, यानी कि दूर्वा वगैरह सब कुछ इस सिक्के में चढ़ा दें और इसमें सिंदूर का टीका और इसमें पुष्प चढ़ा दें। बाद में इसे प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो इसे आप धन पेटी में रख दें और जब कभी कोई काम पड़े तो इस सिक्के को लेकर जाएं। जैसे बहुत से लोगों को शादी विवाह नहीं हो पाता है, शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, अड़चने आ रही है, तो क्या करें कि इस सिक्के को लेकर जाएं तो वर वधू एक दूसरे को जल्दी से, यानी कि प्रसन्न भी हो जाते हैं और मिल भी जाते हैं। इतना चमत्कारिक ये लाभकारी उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिखेगा जय मां लक्ष्मी।